हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। तो आज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे एग्जाम के नज़रिए से वो है पॉलिटी के प्रश्न देखेंगे। जो आप जानते हैं कि पॉलिटी के प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर दो तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स भी आ सकते हैं। और हर समय जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए आए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। दूसरा देखते हैं, दक्षिण 10वीं अनुसूचित अर्थात रद्द-बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। चौथा प्रश्न, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा द्वारा। पांचवा है, अविश्वास प्रस्ताव में किस अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। छठवां है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा में। सातवां प्रश्न, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? यानी कि कितने सत्र करना जरूरी है? तो वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना जरूरी होता है। आठवां देखते हैं, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो उत्तर है 1952। नवा प्रश्न है, भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन संबद्ध व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1976 में। 10वां प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का पूछा हुआ है तो होनी चाहिए 25 वर्ष। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा। 12वां है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। 13वां प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रिंट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। 15वां है, निदेशक तत्व संविधान में नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? उत्तर है नीति। 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है कि समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए? तो यह है नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो इस बात की व्यवस्था करते हैं, या इस बात की हम कह दें कि समाजवादी अंग होना चाहिए समाज में। ठीक है। 17वां, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगी। यह कथन किसका है? यह कथन था केटी शाह का। ठीक। 18वां, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो शर्त यह है कि 10 वर्ष तक भारत में निवास होना चाहिए। 19वां, दादरा नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? दादरा और नगर हवेली, तो ये थे पुर्तगाल के। 20वां प्रश्न, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो ये कौन सा किया गया था? आंध्र प्रदेश। 21वां प्रश्न देखते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना को। संविधान में जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए चलते हैं 22वें प्रश्न पर, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसको संविधान का रक्षक बनाया गया है। 23वां है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। 24वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है?
तो कम से कम जो आयु आवश्यक है वो है 35 वर्ष उपराष्ट्रपति पद हेतु। ठीक है। 25वां देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। ठीक है। 26वां, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। 27वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? तो इसका उत्तर है 20। 28वां देखते हैं, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था या कौन रहे थे? तो ये थे आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 29वां प्रश्न है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है? तो यह है उत्तर है इसका राज्यसभा में। 30वां प्रश्न, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये किसको है? संसद को। 31वां प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 32वां प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उत्तर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। 33वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देता है? राष्ट्रपति को। 34वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो करता है संसद के दोनों सदन। 35वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 36वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो उत्तर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 38वां प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। 39वां प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। 40वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। 41वां प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था मोरारजी देसाई। 42वां प्रश्न, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? तो सबसे कम उम्र में संभाला था राजीव गांधी ने, और सर्वाधिक उम्र में किसने संभाला था? मोरारजी देसाई ने। 43वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो ये रहे चौधरी चरण सिंह। 44वां प्रश्न, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? कार्यवाहक है, तो यह है गुलजारी लाल नंदा। 45वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो उत्तर देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी है इंदिरा गांधी। 46वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? ये भी कई बार पूछा गया, तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। 47वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर है 12। 48वां प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा। 49वां प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। 50वां प्रश्न है, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, जिसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको कैसी ये प्रश्न उत्तर लगे, अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। हमारे चैनल हिल्स ट्रेल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।